नाज़रीन, मीडिया का काम होता है कि तमाम सच्ची खबरें जिससे एक आम आवाम बेखबर है उसे आवाम के रूबरू लाए और उन तमाम चेहरों पर से भी पर्दे हटाए जो कि आवाम के सामने अच्छाई का मुखौटा पहने हुए हमदर्दी का झूठा दिखावा करते हैं और फिर उसी मासूम आवाम के पीठ पीछे उसे हकीर समझते हैं। पीएम हो, सीएम हो, कोई एमएलए, एमपी या फिर कोई भी अवामी नुमाइंदा हो, उन तमाम को अवाम की खिदमत के लिए अवाम के ज़रिए ही मुंतखब किया जाता है ताकि ये तमाम लोग अवाम की भलाई के काम कर सके। महज यही सोचकर मासूम अवाम इन सियासी कायदीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यही कायदीन अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह समझने लगते हैं। नाजरीन, इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम को हम एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहेंगे। पहले आप तमाम लोग इस क्लिप को गौर से सुन लीजिए और फिर हम आगे की कहानी आप तमाम को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। कौन? असद भाई, मैं हकीम बोल रहा हूँ असद भाई। अरे मेरे को क्यों कर रहे हैं आप फोन भाई? अरे ऐसा गुस्से में मत आओ नहीं, असद गुस्से भाई। में क्या नहीं है, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे भाई है आप, गुस्से में नहीं मत आओ नहीं, असद नहीं, भाई। कोई भाई भाई नहीं है आपके। आप क्यों फोन करे बोलो आप। ठीक है असद भाई, ठीक है। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। कौन? असद भाई, मैं हकीम बोल रहा हूँ असद भाई। अरे मेरे को क्यों कर रहे हैं आप फोन भाई? अरे ऐसा गुस्से में मत आओ नहीं, असद गुस्से भाई। में क्या नहीं है, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे भाई है आप, गुस्से में नहीं मत आओ नहीं, असद नहीं, भाई। कोई भाई भाई नहीं है आपके। आप क्यों फोन करे बोलो आप। ठीक है असद भाई, ठीक है। सलाम वालेकुम। तो जैसा कि नाजरीन आप तमाम ने ये रिकॉर्डिंग सुनी और आप तमाम समझ ही गए होंगे कि कॉल की दूसरी जानिब कौन इतने अखलाक से अपनी आवाम से मुखातिब हो रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये और कोई नहीं बल्कि अपने आप को मुसलमानों, गरीबों, मजबूरों और बेबसों का मसीहा बताने वाले हमारे महान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मजलिसी सदर जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। 7H न्यूज़ चैनल के चेयरमैन जनाब मोहम्मद हकीम साहब, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कॉल किया था। पहले तो इनका कॉल वेटिंग में आ रहा था, लेकिन बाद में हमारे और आपके हर दिल अजीज जनाब असदुद्दीन साहब ने दोबारा खुद से बेहतरीन हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए हकीम साहब को कॉल किया, जिस पर दूसरी जानिब से हकीम साहब का नाम सुनते ही ओवैसी साहब बरहम हो गए और शदीद गुस्से का मुजाहरा करने लगे। ओवैसी साहब, एक मसीहा होने के नाते आपको चाहिए था कि पहले आप आगे वाले शख्स की मुकम्मल बात सुने। शायद हो सकता था कि कोई परेशानी के सबब ही आपको कॉल कर रहा हो, आपकी सलाह मशवरा या फिर आपकी मदद की ज़रूरत इसे आन पड़ी होगी, तभी तो कोई आपको कॉल कर रहा है। हालांकि हकीम साहब इनसे कोई कर्ज या फिर इनसे इनका ओहदा मांगने के लिए कॉल नहीं किए थे, बल्कि इनसे पुराने शहर के तरक्याती कामों के सिलसिले में बात करने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हकीम भाई का नाम सुनते ही इन पर भड़क गए और जो ओवैसी साहब आवाम के सामने अल्लाह रसूल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सभी आवाम को अपने भाई बहन बताते हैं, इसी ओवैसी साहब ने हकीम साहब को कहा कि आप मेरे भाई नहीं हैं और ना ही मैं किसी का भाई वाई हूँ। क्या एक एमपी को इस तरह की ज़ुबान ज़ेब देती है? इनके इन्हीं अल्फाज से इनकी मुकम्मल शख्सियत की भी अक्कासी की जा सकती है। लिहाजा हमारा ये बताने का महज यही मकसद है कि किसी भी सियासी कायदीन की चुपड़ी चिकनी बातों में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि समझदारी और बहुत ही सूझबूझ के बाद ही अपने कीमती पावर यानी अपने वोट का इस्तेमाल करें, जो कि आपके इस कीमती वोट की और आपकी अहमियत को समझ सके। आप तमाम नाजरीन का इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँच